हेलो स्टूडेंट, मैं विक्रम मौर्य। अभी तक 11th वाले बच्चों के लिए हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक के डिस्कस कर लिया था। रिलेशन एंड फंक्शन के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर दे दिए, सेट के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके सामने विधिवत तरीके से बताया था, प्रोबेबिलिटी के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके सामने विधिवत तरीके से बताया था, और स्टैटिक्स के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके सामने विधिवत तरीके से बताया था, और एनसीआर ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक, एनपीआर ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक, ये सब हमने इन सब टॉपिक पे 11th वाले बच्चों के लिए एंड अदर कंपटीशन तक स्टूडेंट के लिए हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हमने लिमिट के भी हमने एक लेक्चर दे दिए हैं। तो ये लिमिट का सेकंड लेक्चर है, लिमिट एंड डेरिवेटिव का ये सेकंड लेक्चर है। और जिन बच्चों ने पीछे के टॉपिक को नहीं देखा है तो उन टॉपिक को बिल्कुल टॉपिक वाइज देख लें। 11th वाले बच्चे जरूर प्लेलिस्ट में जा करके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, सेट के, रिलेशन एंड फंक्शन के सभी हमने एकदम अरेंज कर दिया है प्लेलिस्ट में, तो उन टॉपिक को एकदम विधिवत से देख लें। और अगर उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो अपने कमेंट्स को जरूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। तो आइए बात करते हैं कि लिमिट एंड डेरिवेटिव का सेकंड लेक्चर है क्या। तो इसमें सबसे पहले हमने इसके दो कॉन्सेप्ट दे दिए थे, तो ये तीसरा कॉन्सेप्ट है। पहले जिन बच्चों ने पीछे के दो कॉन्सेप्ट को नहीं देखे हैं तो पहले लेक्चर वो देखेंगे, जिससे इनको टॉपिक को समझने में कोई डाउट ना रहे। तो सबसे पहले ये क्या है, थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, यदि फलन फंक्शन भिन्न में हो, भिन्न का मतलब अंश और हर, डेनोमिनेटर एंड नोमिनेटर में, तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट दिया हो तो सर्वप्रथम सबसे बड़ी घात से, कॉन्सेप्ट क्या रखना है, सबसे बड़ी घात के चर से अंश तथा हर को भाग दे, फिर मान रखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो आप कॉन्सेप्ट लिख लेंगे। लिमिट जब x टेंड्स टू होगी इनफाइनाइट तो सबसे बड़ी घात से सबसे पहले भाग करेंगे। और आपके सामने हम 10 से 15 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को सेपरेट करके आपके सामने दे देंगे, लेकिन इसमें से मैं 4 से 5 क्वेश्चन आपके सामने करके बताऊंगा और सभी क्वेश्चन आप कर लेंगे, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे, डाउट क्लियर हो जाए। और जिसको किसी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपके समझे, हम समझाने की कोशिश करते हैं और इन सभी क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में लिख लें। आशा है आपने इसको अपनी कॉपी में लिख लिया होगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब तो हम स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन है क्या, और एकदम मस्त से पढ़ते रहिए, पढ़ना बहुत जरूरी है। बार बार रिक्वेस्ट है 11th वाले स्टूडेंट के लिए, हायर मैथमेटिक्स में इसकी कैलकुलेशन है, ये बीएससी में भी ये आते हैं, अदर कंपटीशन में भी, एयरफोर्स, एनडीए, इन सब में भी इससे एक दो क्वेश्चन आ जा सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट याद रखना है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं इनफाइनाइट है, तो हाईएस्ट मतलब एक्स स्क्वायर से अंश तथा हर को भाग करेंगे, को भाग करें। अगर इसको भाग कर दिया जाए तो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 बटे एक्स स्क्वायर, अंश को भी भाग कर दिए और हर को भी भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। यहाँ पर लिमिट लगा देंगे, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब इसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो x टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसको अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 अपान एक्स माइनस 5 अपान एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम कर लेंगे तो ये प्लस, इसके बटे लगा देंगे तो ये 3 बटे एक्स प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। अब अगर ये लिमिट यहाँ पर रख दें तो ये आ जाएगा 3 प्लस, यहाँ रखेंगे 2 बटे इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का जो उल्टा होता है 0, माइनस 5 बटे इनफाइनाइट है तो ये भी 0 हो जाएगा, बटे 5 प्लस ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब हर टर्म 0 हो जाएगी, तो ये आ जाएगी इसका आंसर 3 बटे 5। तो आशा है आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप इनको एकदम विधिवत समझते रहें। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या बताया हमने, अगर x टेंड्स टू इनफाइनाइट होगी तो सबसे बड़ी घात से अंशतः हर में भाग दे देंगे, तो भाग करके इसको अलग अलग हमने सेपरेट कर दिया, फिर जो कैंसिल हुआ काट दिए, फिर ये लिमिट रख दिए। यहाँ लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2 बटे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा 0। तो आशा रखना है कि इसके बाद जितने टर्म होंगे सबको 0 0 लिख देना है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, सेकंड क्वेश्चन है क्या, और आप इस टाइप के सभी क्वेश्चन कर लेंगे। अब नेक्स्ट टाइप में हम बात करते हैं कि इसी में अगले क्वेश्चन के, तो सेकंड क्वेश्चन आप कर लेंगे, थर्ड क्वेश्चन क्या है उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n का स्क्वायर अपान n का क्यूब। तो यहाँ सबसे पहले आपको फार्मूला थोड़ा सा एक याद होना जरूरी है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n का स्क्वायर, ये थोड़ा फार्मूला आपको याद होना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों को नहीं याद है तो मैं इनको पहले फार्मूला लिख देता हूँ। तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए, थोड़ा सा सीरीज जब चैप्टर पढ़े होंगे तो वहां पर हमने पढ़ा होगा। तो ये
लगातार n संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n, n+1 2n+1 अपान 6। ये फार्मूला यहाँ पर थोड़ा सा याद होना जरूरी है, तो ये फार्मूला यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट n टाइम्स टू इनफाइनाइट, इसके प्लेस पे ये पूरा रख देंगे n, n+1 2n+1 अपान 6 और यहाँ पर क्या है n³। अब यहाँ से ऊपर हम कॉमन ले लेंगे, लिमिट n टाइम्स टू इनफाइनाइट n इंटू, अगर यहाँ से n कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1+1 अपान n। इसी प्रकार यहाँ से अगर हम n कॉमन ले लेंगे, यहीं पर लिख लें आगे ही तीनों को, n इंटू n इंटू n, मतलब यहाँ से भी n कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा 2+1 अपान n। अब इसके बाद 6n³, ये देखो n³ है, n³ ये भी हो जाएगा तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दें, अगर ये पुट करेंगे तो 1+1 अपान इनफाइनाइट आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2+1 अपान इनफाइनाइट अपान 6। अब इनफाइनाइट का अपोजिट क्या होता है, 0 होता है, तो ये 1+0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2+0 और बटे 6 ये हो जाएगा। और सभी लोग सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक देखते रहें। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो अपना कमेंट्स को जरूर बताएं और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, जिससे हमें मोटिवेशन मिले आपके सामने बेहतर काम करने का। तो 2 यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2, 2 1 जा 2, 1 अपान 2 1 2, 2 3 6, कितना जाएगा 1/3। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो आशा है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। कभी यहाँ पर रहेगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 है तो उसका फार्मूला आना चाहिए, कभी रहेगा 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n तो उसका फार्मूला, थोड़ा फार्मूला याद होना चाहिए बस। तो आशा है आपने इसको लिख लिया होगा विधिवत। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने यहाँ पर आपके सामने सभी क्वेश्चन को सेपरेट करने की कई क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर लिया है, और सभी क्वेश्चन आप करेंगे वरना लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर अभी को सभी क्वेश्चन लिख कर दिया है और आप इनको करते रहेंगे। अभी मैं 1 से 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन आप देख लें कि कितने टाइप के बनते हैं क्वेश्चन, के कभी रूट में रहे तो इसको कैसे करते हैं, मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता दूं सबका पहले। जैसे ये क्वेश्चन है, इसके बटे 1 लगाएंगे, इसका परिमेयीकरण से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, फिर वही बड़ी घात से कॉमन लेकर के डिवाइड करके फिर वही काम हो जाएगा आगे प्रोसेस। ये जैसे है इसमें तो ये देखो हर इक्वल है तो ये पूरा लिख लेंगे 1 + 2 + डॉट डॉट ये हो जाएगा। इसी तरह ये है, इसी तरह ये इसमें जैसे ये है तो ऐसे कभी क्वेश्चन दिखेगा 1 × 2 + 2 × 3 + डॉट डॉट, तो इसमें देखा जाता है कि सीरीज क्या बन रही है। तो हम इसको देख रहे हैं कि इसमें सीरीज जो बन रही n × n+1 रही, तो इसी को हम लिख सकते हैं सिग्मा n × n+1 लिख सकते हैं, और बटे ये लिख ही लेंगे n³। अब आगे n+1 इसका मल्टीप्लाई करके आगे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। ये लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट ये दिस है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन हैं, आप सभी क्वेश्चन को लिख लेंगे अच्छे से। अभी 1 से 2 क्वेश्चन हम आपके सामने करके दिखाएंगे, फिर इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो आशा है आपने इसको स्क्रीनशॉट विधिवत तरीके से लिख लिया होगा, और आप अपने कमेंट्स को जरूर बताएं। बार बार मैं बोलूंगा, अपने कमेंट्स को, अपने रिस्पॉन्स को जरूर बताएं, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल है। ये क्वेश्चन एनडीए तक आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इन सबको लिख लेंगे अच्छे से। फिर इनको बात करते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने करके दिखाते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या। 1 से 2 क्वेश्चन आपके सामने हम कर रहे हैं, फिर इस टॉपिक को फिनिश कर रहे हैं। तीसरा लेक्चर फिर नेक्स्ट दिन होगा। इसके बाद ये हमारा इसको कैसे करेंगे, कभी भी ऐसे आए इनफाइनाइट रहे तो रूट वाला फॉर्म हमने पहले भी बताया है, इसके पहले लेक्चर जिन्होंने बच्चे नहीं देखा है इसको जाकर देख लें। रूट वाली कभी फॉर्म दिखती है तो पहले इसका क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या होता है, इसका चिन्ह बदल करके अंश और हर में गुणा करना है, तो ये अंडर रूट हो जाएगा x² + 4x प्लस अंडर रूट x² + -4x बटे ये हो जाएगा अंडर रूट x² + 4x प्लस अंडर रूट x² - 4x। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर इसको थोड़ा सा सपोज करें a - b a + b, a² - b² का फार्मूला बन रहा है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा x² + 4x, ये -x² - 4x, रूट हट जाएगा। इसको एज इट इज राइट कर लेंगे 4x प्लस अंडर रूट x² - 4x। इसके बाद अगर इसका मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये x² ये हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा, और -x², ये माइनस प्लस 4x हो जाएगा अपान ये। यहां से अगर हम x² कॉमन ले तो x² अगर यहां से हम कॉमन ले लें तो यहां से बच जाएगा भैया x,
तो यहाँ पर रूट के अंदर हो जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 4 अपान एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एक एक्स इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा, और प्लस यहां से भी अगर हम एक्स कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 4 अपान एक्स। यहाँ हमने कॉमन ले लिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद 4x ऊपर ऐड हो जाएगा, तो आशा है आपने इसको लिख लिया होगा विधिवत और आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने कमेंट्स को जरूर बताएं। अब इसके बाद ध्यान से देखेंगे, ये लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये 4x, ये 4x, ये कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा अपान, यहाँ x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट 1 प्लस 4 अपान एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस 4 अपान एक्स। अब इसके बाद ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे, तो अगर ये वैल्यू यहाँ पर पुट करने बैठेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट 8 अपान, ये हो जाएगा 1 प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का उल्टा किया हो जाएगा 0, 1 प्लस 0 ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस 0, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 0 हो जाएगा। तो ये इसके आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 8 अपान, ये रूट 1, ये रूट 1, ये रूट 1 का 1 ही हो जाएगा तो 1 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने 2 चौको 8, तो यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आ जाएगा कितना भैया 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 चौको 8, फिर यहाँ पर x की कोई वैल्यू नहीं थी, यहाँ पर जैसे लिमिट रख देते हैं, जैसे यहाँ पर लिमिट रख दिए भैया, यहाँ पर लिमिट हटा देंगे, आशा याद रखेंगे कि जैसे लिमिट की वैल्यू रखेंगे यहाँ लिमिट हटा देंगे तो ये 4, तो इसका आंसर कितना आ गया 4। तो ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेंगे फिर इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो ये जैसे क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2 की पावर n माइनस 1 अपान 2 की पावर प्लस 1, तो इसको कॉन्सेप्ट क्या है हमने बताया भैया, इसको भाग कर दें, इसको 2 की पावर n से भाग कर दें, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर इसको 2 की पावर n से भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 की पावर n, यहाँ पर लिख देंगे 2 की पावर n से अंश तथा हर को भाग करने पर यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान 2 की पावर n। ये अब ये वैल्यू पुट कर दें, 2 की पावर यहाँ हो जाएगा इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट आ जाएगा, किसी को और इनफाइनाइट हो तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, और ये पूरा इनफाइनाइट का अपोजिट हमको पता ही है क्या होता है भैया 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1 अपान इनफाइनाइट आ जाएगा। अगर वैल्यू पुट जैसे पुट करेंगे ये हट जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अपान, ये क्या हो जाएगा भैया इनफाइनाइट, क्योंकि 2 की पावर इनफाइनाइट पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 0 बटे 1 प्लस 0, तो ये आ जाएगा 1 अपान 1, ये आ जाएगा 1। तो आशा है आप यही कॉन्सेप्ट से करते रहेंगे और विधिवत इनको करते रहिए। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट है, हमने सभी क्वेश्चन इसलिए लिया है कि आपको कहीं सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, और आप इनको विधिवत करते रहिए, अपने कमेंट्स को बताते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। आपके सामने मैं बेहतर तरीके से जुड़ा रहूंगा। तो तीसरा लेक्चर हमारा इसी लिमिट पे और रहेगा, फिर लिमिट का टॉपिक फिनिश होगा, और सभी लोग एकदम मस्त से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।